नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए और फ्रेश वीडियो में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन की तरफ से वैकेंसीज का डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफलाइन माध्यम से वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि ऑफलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन भर के आपको भेजना होगा। पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में घंटी का निशान, दोनों दबा दें। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टोटल 354 पोस्ट हैं, जिसमें कि 10% वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। साथ में डिपेंडेंट हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जो पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की 33 पोस्ट हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। दूसरी पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस वेटर की, टोटल 12 पोस्ट हैं, उनका डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। व्हीकल मैकेनिक की 293 पोस्ट हैं, उनका डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी की 16 पोस्ट हैं, उनका डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 354 पोस्ट है दोस्तों। और इसके इस पर जो पेमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फोर्स के रूल हैं उनके हिसाब से दिया जाएगा। पे DA ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अन्य फोर्स को दिए जाते हैं उसके हिसाब से दिए जाएंगे। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bro.gov.in के माध्यम से भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन किस तरह से बनना होगा? सबसे पहले एप्लीकेशन कैपिटल लेटर में बनना होगा। और ये जो ऑफिशियल यूज़ के लिए है दोस्तों, किस तरह से इसको बनना है उसका डिटेल जान लेते हैं एक बार। आपको जो एप्लीकेशन है A4 साइज़ या फिर नॉर्मल पेपर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, बॉन्ड पेपर में। नेम ऑफ पोस्ट कैपिटल लेटर में लिखना होगा। सीरियल नंबर जो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो लगानी होगी, जिसका साइज़ 4x5 लिखा हुआ है। और गैजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। कैटेगरी आपको यहाँ पे लिखनी होगी, एक्सेसमैन जो भी हैं। वेटेज मार्क यहाँ पे लिखने होंगे दोस्तों, यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा इस कॉलम के अंदर। कम्युनिटी माइनर कम्युनिटी से हैं आप, माइनर कम्युनिटी का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है तो यस करना होगा। वीकर सेक्शन से है तो यस या नो करना होगा आपको। नेम ऑफ कैंडिडेट का लिखना होगा, फादर नेम यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। एप्लीकेशन फीस 50 रुपये यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उसका डिटेल यहाँ पे लिखना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, SBI चालान के माध्यम से। जो भी कैंडिडेट दो कैटेगरी में कैटेगरी यदि आती है किसी की, यदि एक्सेसमैन भी है और SC ST भी है तो वो उसका मेंशन यहाँ पे करना होगा। वेदर सन ऑफ एक्सेसमैन यस या नो आपको यहाँ पे लिखना होगा। वेदर सन ऑफ सर्विंग और रिटायर ग्रीव पर्सन यहाँ पे लिखना होगा, यस या नो करना होगा। वेदर एनी ब्रदर सर्विंग इन ग्रीव और आर्मी, यस या नो यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। उसके अलावा छूट दी जाती है यहाँ पे। जो JNK माइग्रेंट है, यस या नो करना होगा। और स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखनी होगी। टेक्निकल एजुकेशन का यहाँ पे देना होगा। लाइसेंस आपके पास है LMB HMB, उसका डिटेल भी यहाँ पे लिखना होगा। टोटल एक्सपीरियंस जो आर्मी का आपका सर्विस है उसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जो BRO लेबर है उनके लिए ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करना होंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, प्लेस जहाँ से आप भर रहे हैं और डेट सिग्नेचर करके आपको दी होगी। यदि आपका सिग्नेचर कंप्लीट नहीं होता है या फिर अन्य चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड का दोस्तों ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी जो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको इसको भरना होगा, ओनली यहाँ तक आपको कंप्लीट भरना होगा और इसको खाली छोड़ना होगा। ये जब भी आप कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, पूरा फिजिकल के लिए जाते हैं, उस समय आप लोगों का ये भरा जाएगा। बाकी यहाँ पे एक्सेसमैन के भी बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है दोस्तों। और भी फॉर्म यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लोग इनको देख सकते हो। इसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, लेकिन जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको उससे एग्जाम्प्टेड किया गया है। आप इस कॉलम को पढ़ सकते हो, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों को छूट दी जा रही है। जो एज रखी गई है दोस्तों मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए 18 से 25 साल है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर कैटेगरी जो
रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट दी जाएगी। इस मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर इनकी भी 18 से 25 साल रखी गई है। एक्सेसमैन को सभी में छूट दी जाएगी। व्हीकल मैकेनिक को 18 से 27 साल। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड इनके लिए भी 18 से 27 साल रखी गई है। बाकी छूट का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जो भी एक्सेसमैन है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट दी जाएगी। साथ में जो जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट हैं उनको भी यहाँ पे 5 साल की छूट दी जा रही है। ये जो एप्लीकेशन आपका 45 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए, तो लगभग 37-38 दिन हो गए हैं दोस्तों। आप लोग इसको भर सकते हैं। तकरीबन 38 से 40 दिन अभी बाकी बचे हुए हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ग्रिप्स के सर्विंग या रिटायर पर्सन है उनके वर्ड्स को और जो एक्सेसमैन है उनके वर्ड्स को यहाँ पे छोड़ दी जाएगी। यानी कि इतने नंबर ऐड किए जाएंगे जिसमें सन ऑफ सर्विंग और रिटायर ग्रिप पर्सन है उनको 15%। उसके अलावा एनसीसी सी और बी सर्टिफिकेट सर्विंग ग्रिप पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट उनको भी 15% का वेटेज दिया जाएगा। और सन ऑफ एक्सेसमैन उनको यहाँ पे 3% का मार्क एक्स्ट्रा दी जाएंगे। बाकी आप 50 रुपये भूतपूर्व सैनिकों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी हुई है। ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन जो फ़ीस है उसको भरना होगा। इंग्लिश और हिंदी में पेपर आएगा दोस्तों। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मल्टी स्किल्ड जो वर्कर पेंटर है उनके लिए 10th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, साथ में पेंटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो ITI का सर्टिफिकेट होता है, या फिर उससे रिलेटेड आपके पास NCTB यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग द वोकेशनल ट्रेड से रिलेटेड, या फिर SCBT का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो बाकी यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर का उसके लिए भी मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ में जो BRO के द्वारा टेस्ट लिया जाता है ट्रेड उसमें पास होना चाहिए। फिजिकल जो टेस्ट है BRO के द्वारा लिया जाएगा उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। व्हीकल मैकेनिक मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल इन मोटर व्हीकल ऑब्लिक डीजल हीट इंजन का। यदि आपके पास ये नहीं है तो पोजिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिकल इन इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन या फिर ट्रैक्टर फ्रॉम ITI, इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए। इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं कि हैविंग पास्ड द डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एंड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ सिमुलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस और हैविंग पास्ड व्हीकल मैकेनिकल क्लास 2 कोर्स आपके पास होना चाहिए। लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, तो आपके पास क्लास 2 यदि आपके पास है तो आप इसके लिए इक्विवेलेंट हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड के हैं उनके लिए भी 10th पास ज़रूरी है। साथ में आपके पास मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास यदि आर्मी में क्लास 3 कोर्स आपने किया हो तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होगा उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं कि कितनी कितनी हाइट क्या क्या रखा गया है इसके लिए। और छूट दी गई है जो भी पहाड़ी क्षेत्र के हैं या जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनको यहाँ पे छूट दी गई है। जो एप्लीकेशन है आप लोगों को कमांडेंट ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 411015 पे भेजना होगा। जो आप पोस्ट लेटर भेजने हैं इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। जो आपके टेस्ट होंगे दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सभी पुणे में ही होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लगाना होगा। ये भी आप एक्सेसमैन के कॉलम को क्लिक करते हो तो आपको डिस्चार्ज बुक या फिर PPO की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगानी होगी। SC ST OBC हैं तो उससे रिलेटेड आपको फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगानी होगी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी आप डिटेल्स नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। आप लोग नहीं भर सकते हैं तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।